A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। बेंच एंड बिगोट्री। बेंच का मतलब होता है पीठ, जो अदालत फैसला देती है। बिगोट्री का मतलब होता है कट्टरपन। ऑन एडवोकेट Victoria Gowrie's appointment as Madras High Court judge। एडवोकेट विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति मद्रास हाई कोर्ट जज के रूप में। ये जजेज अपॉइंटमेंट एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना, पर्दाफाश करना। द ओपेक कॉलेजियम सिस्टम। एक जज की नियुक्ति ये पर्दाफाश करता है, खुलासा करता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कैसा है, ओपेक है, नॉट क्लियर है या पारदर्शी है। द क्वेश्चनेबल एलिवेशन। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदिग्ध, एलिवेशन का मतलब होता है उत्थान। ऑफ एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी एज ए जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। संदिग्ध उत्थान। विक्टोरिया गौरी की संदिग्ध उत्थान एक जज के रूप में, ये जज कहाँ नियुक्ति किया गया है, मद्रास हाई कोर्ट में। एपिटोमाइज मीन्स होता है एग्जाम्पलीफाई, उदाहरण पेश करना। ये उदाहरण पेश करता है द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट मतलब न्यायिक नियुक्ति की जो सिस्टम है उसका नेचर कैसा है, प्रॉब्लमेटिक है, समस्या से ग्रसित है। और ये एपिटोमाइज होता है, ये उदाहरण पेश करता है। इट आल्सो पोर्टेंड का मतलब होता है प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना। यह भी भविष्यवाणी करता है कि ये गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट, एक सरकार के द्वारा संचालित प्रोजेक्ट, टू टेक ओवर मनसता अपने अधिकार में लेना। द बेंच, एक सरकार से संचालित प्रोजेक्ट बेंच को अपने अधिकार में ले ली है। किसके माध्यम से, थ्रू इट्स फेवरेट्स, पसंदीदा के माध्यम से। मिसेज गौरी हुज अनअवेस्ट। अनअवेस्ट का मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह। फ्री जड्यूस मीन्स होता है पक्षपात। मिसेज गौरी की जिसकी बेपरवाह क्या है, पक्षपात है, अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के खिलाफ। बिकेम एविडेंट, और ये क्या हुआ है, ये स्पष्ट बन गया है, ये स्पष्ट हो गया है। व्हेन जब हर पास्ट स्पीचेस एंड इंटरव्यूज, जब उनका भूतकाल का स्पीचेज इंटरव्यूज केम टू लाइट, जब सामने आया। ये सामने कब आया, आफ्टर हर नेम वाज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका नाम को अप्रूव कर दिया गया, स्वीकृति कर दी गई, तब ये बात सामने आया कि उसका पास्ट का जो स्पीचेज है, इंटरव्यूज है, वो क्या है कि अनअबेस्ट प्रेजुडिस है माइनॉरिटीज के खिलाफ। अब फिर यहाँ से पढ़िए। मिसेज गौरी वाज स्वर्न इन। स्वर्ण इन का मतलब होता है स्वीयर इन होता है, मीन्स होता है शपथ लेना।
एन ओथ टेकिंग सेरेमनी। मिसेज गौरी को शपथ समारोह में शपथ दिलाया गया, शपथ करवाया गया। ऑर्गेनाइज्ड किया गया विथ ग्रेट डिस्पैच, बड़े धूमधाम के साथ ऑर्गेनाइज किया गया। और शपथ समारोह में मिसेज गौरी को शपथ दिलाया गया। यार्लियर, पूर्व में द यूनियन लॉ मिनिस्टर हैड प्रोसेस्ड, यूनियन लॉ मिनिस्टर ने ये प्रोसेस किया था, किस चीज़ का, रिकमेंड्स का, सिफारिश का प्रोसेस किया था, कंसर्निंग, जो संबंधित था, ये सेट ऑफ कैंडिडेट्स, जो कई प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उसको, उससे संबंधित सिफारिश यूनियन लॉ मिनिस्टर ने प्रोसेस किया था। विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, और ये जो प्रोसेस किया था वह बहुत ही तेज़ी से किया था, यानी विशेष इसमें तेज़ी जो देखा गया उसमें विशेष तेज़ी देखा गया। नॉट डिस्प्लेड इन अदर केसेस, और इस प्रकार का स्पीड अन्य मामलों में नहीं प्रदर्शित किया गया यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा। इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था कि द गवर्नमेंट वांटेड टू एक्ट, सरकार ये एक्शन लेना चाहती थी, अहेड ऑफ मीन्स होता है से पहले, एनी पॉसिबल इंटरिम ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, कि कोर्ट से कोई कोई संभावित इंटरिम आदेश आ जाए, इसके पहले ही यह स्पष्ट था कि सरकार एक्शन लेना चाहती थी। विच कोर्ट के लिए आया है, हैड एग्रीड, जो कोर्ट ऐसे कंडीशन में एग्री हो गया था, टू हियर द पिटिशन, याचिका को सुनने के लिए, याचिका को सुनने के लिए, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ लॉयर्स, जो एक लॉयर की जो ग्रुप है, जो समूह है, उसके द्वारा पिटिशन किया गया था। इस कंडीशन में कोर्ट क्या हुआ, ये एग्री हो गया सुनने के लिए, और ये पिटिशन जो था ये अगेंस्ट हर अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति के खिलाफ था। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, द गवर्नमेंट इग्नोर्ड ये स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, सरकार एक विशेष प्रकार का जो रिकमेंडेशन है उसको खारिज कर दी, दैट की आर जॉन सत्यन, एन एडवोकेट हुज कैंडिडेचर वाज अर्लियर अपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री। आर जॉन सत्यम एक एडवोकेट जिसका जो कैंडिडेचर है वो पूर्व में मिनिस्ट्री के द्वारा विरोध किया गया। अब फिर यहाँ से पढ़ते हैं, द जॉन सत्यन बी अपॉइंटेड फर्स्ट, आर जॉन सत्यम को सबसे पहले नियुक्त किया जाना चाहिए। इट इज़ ए क्लियर मैसेज, यह एक स्पष्ट संदेश है, दैट की द प्रेजेंट रेजिम वुड पिक एंड चूज, पिक एंड चूज का मतलब होता है अपने मन पसंद के अनुसार से चुनना। ये स्पष्ट संदेश है कि जो वर्तमान सरकार है वो अपने मन पसंद के अनुसार से चुनेगी। एमंग दोज, उन लोगों के बीच, अप्रूव्ड बाय द कॉलेजियम, जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो अप्रूव कर दिया गया है, उसके बीच में वर्तमान सरकार अपने मन पसंद के अनुसार से चुनेगी। और किस प्रकार से, इन ए मैनर, एक ऐसे तरीके में, इनफॉर्म्ड ने सूचित करना, इनफॉर्म का सूचित करना, बाय इट्स पॉलिटिकल प्रेफरेंस के द्वारा जो सूचित किया गया है उसमें, दैट की
द गवर्नमेंट रिपीटेडली मीन्स होता है लगातार, दैट कि द गवर्नमेंट रिपीटेडली हैज इट्स वे। देखिए हैव वंस वे का मतलब होता है कि आप जो चाहते हैं वो किसी न किसी तरह से आप कर ही लेते हैं। माने आप जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से आप कर ही लेते हैं कि सरकार लगातार ये कर ही लेते हैं। इंडिकेट्स और ये दिखाता है दैट कि द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो नियुक्ति प्रक्रिया पर जो विवाद चल रहा है, हैज रीच्ड पहुंच गया है, एक स्टेज में पहुंच गया है, इन विच जिसमें द कॉलेजियम, जिसमें क्या है, कॉलेजियम इज कॉन्स्टेंटली, जिसमें ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, लगातार अंडर प्रेशर, लगातार ये दबाव में रहा है। टू इल्ड का मतलब होता है डिफीट, किसी के सामने सर झुका लेना, हार मान लेना। अरे क्या हुआ, इस दबाव के लगातार जो दबाव हो रहा है, इस दबाव के चलते वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन के सामने क्या हुआ, अपना सर झुका लिया, हार मान लिया। ऑन इंडिविजुअल्स इफ एनी मीनिंगफुल प्रोग्रेस, अगर कोई सार्थक प्रोग्रेस इज टू बी मेड का निर्माण किया जाना है। ऑन द पेरेनियल मीन्स होता है अस्थाई, परमानेंट प्रोसेस पर अगर कोई सार्थक प्रोग्रेस का निर्माण किया जाना है, किसका, वैकेंसी को भरने के लिए। द चैलेंज टू मिसेज गौरी अपॉइंटमेंट, मिसेज गौरी की जो अपॉइंटमेंट है उसके प्रति जो चुनौती है, वाज ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर था, दैट की हैड देयर बीन इफेक्टिव कंसल्टेशन, इफेक्टिव प्रभावी परामर्श हुआ होता, इफेक्टिव कंसल्टेशन हुआ होता, एंड और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या हुआ, पेश किया होता कॉलेजियम के सामने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को पेश किया गया होता और इफ़ेक्टिव कंसल्टेशन की गई होती। हर अपॉइंटमेंट, तो इस कंडीशन में may not have materialized, तो ऐसे कंडीशन में उनकी नियुक्ति नहीं की गई होती। फर्दर आगे अगर बात करें, बाहर स्पीचेस डिनाउंस का मतलब होता है आलोचना करना, मीन्स होता है आलोचना करना। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, अपने स्पीच के माध्यम से क्रिश्चियन और मुस्लिम को क्या किया है कि कड़ी आलोचना किया है, क्रिटिसाइज किया है। सी हैड रेंडर मीन्स होता है प्रदान करना, रेंडर मीन्स क्या होता है, प्रदान करना होता है। सी हैड रेंडर्ड हरसेल्फ इनएलिजिबल, और ऐसे कंडीशन में वह अपने आप को प्रदान की, स्वयं को इनएलिजिबल, अयोग्य, टू एक्शन लेने के लिए, विदाउट फियर एंड फेवर, बिना डर के और बिना फेवर के। एंड दैट, और कि सी कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, और उनसे ये अनुमानित नहीं की जा सकती, टू डिस्पेंस का मतलब होता है देना, उनसे ये अनुमानित नहीं की जा सकती कि न्याय देने के लिए, टू डिस्पेंस जस्टिस, न्याय देने के लिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के, कि न्याय वो देगी,
इससे मतलब उनसे ये अनुमानित नहीं की जा सकती है कि बिना भेदभाव के साथ में न्याय देने में सक्षम होगी। डिस्पेंस मीन्स होता है देना। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर। हाउएवर, हालांकि द बेंच राइटली रिजेक्टेड द पिटिशन, पीठ ने उचित तरीके से याचिका को खारिज कर दिया। ऑब्जर्विंग, ये ऑब्जर्व करते हुए, दैट की इट कांट रिविजिट द सुटेबिलिटी, यह फिर से रिविजिट नहीं कर सकती, फिर से नहीं देख सकता उपयुक्तता को। किसकी उपयुक्तता को? एनी अपॉइंटी, अगर कोई अपॉइंटी है तो उसके जो सुटेबिलिटी है यह फिर से नहीं देख सकती। आफ्टर कॉलेजियम हैड डिसाइडेड ऑन इट, कॉलेजियम सिस्टम जब इस पर निर्णय ले चुका होता है तो ऐसे कंडीशन में किसी भी अपॉइंटी की सुटेबिलिटी को रिविजिट नहीं किया जा सकता। द कोर्ट ऑन द जुडिशियल साइट, न्यायिक, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक होता है, न्यायिक। जुडिशियल साइड पर कोर्ट could not possibly have gone into a choice made by its top 3 judges. go into का मतलब होता है जांच करना। न्यायिक पक्ष पर कोर्ट जांच संभवतः संभावित रूप से जांच नहीं की होती। ये चॉइस, जो एक चॉइस निर्माण किया गया इसके 3 टॉप जजेस के द्वारा। इंडिड, वस्तुतः, इट मेड नो सेंस, वस्तुतः यह बनाया नो सेंस, कोई सेंस ही नहीं बनाया। टू रेफर, किसको रेफर कर दिया जाए, कॉलेजियम डिसीजन, कॉलेजियम की जो डिसीजन है किसके पास, बेंच के साथ में। फॉर रिव्यू, फॉर रिव्यू मीन्स होता है जांच के लिए। कोई इसका मतलब वस्तुतः ये इसका मतलब ही नहीं बनता है कि कॉलेजियम का जो डिसीजन है वो बेंच के पास भेज दिया जाए रिव्यू के लिए, जांच के लिए। इट इज एपरेंट, यह स्पष्ट है, स्पष्ट, एपरेंट में होता है स्पष्ट, दैट की द स्टेट गवर्नमेंट टू मीन्स होता है भी, हैड नॉट फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है संकेत करना, हर एक्सट्रीम व्यूज, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार भी जो उनका एक्सट्रीम व्यूज था, जो कट्टरपन विचार था, उनके बारे में राज्य सरकार भी संकेत नहीं किया था। वाइल, जबकि पॉलिटिकल एफिलिएशन, एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध, जबकि राजनीतिक संबंध शुड नॉट डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए किसी को जुडिशियल ऑफिस से, जुडिशियल ऑफिस से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए अगर किसी के पास में पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो। ओपन बाइगोटरी आउट टू, लेकिन अगर खुल्लम खुला कट्टरपन है तो निश्चित रूप से उसे अवश्य डिस्क्वालीफाई कर देनी चाहिए। इट इज ऑल्सो ए सिग्नल फेल्योर ऑफ द कॉलेजियम प्रोसेस, कॉलेजियम प्रक्रिया की यह क्या है, सिग्नल फेल्योर है। दैट की ए कंट्रोवर्शियल प्रपोजल, एक विवादास्पद जब प्रपोजल है कुड गेट पास्ट, वो पा सकता था अपने जांच के लिए। स्क्रूटिनी मीन्स होता है जांच। व्हाट इज नीडेड, जो ज़रूरी है, इज मोर देन रिफॉर्म, रिफॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी है। इन अपॉइंटमेंट सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी है।
परहैप्स शायद ये प्रोसेस एक प्रक्रिया दैट कंबाइंस जो शामिल करता है, जो जोड़ता है एन ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष आंकलन, एक ऐसी प्रक्रिया जो निष्पक्ष आकलन को कंबाइन करता है। किसका? ऑफ द कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल, कैंडिडेट की परिचय पत्र को। क्रेडेंशियल मीन्स होता है परिचय पत्र। विद एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र के साथ में। स्वतंत्र क्या चीज़ है? स्वतंत्र है वो मैकेनिज्म, वो प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, ये प्रक्रिया जो है, ये मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, ये सुनिश्चित करता है कि पब्लिक स्क्रूटिनी हो, सार्वजनिक जांच हो। किसका? उनका जो सूटेबिलिटी है, उपयुक्तता है। व्हाट इज इन प्लेस एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो इन प्लेस में है क्या है? एन ओपेक, यह पारदर्शी है। क्या है? नोट क्लियर है। एन ओपेक में होता है यह पारदर्शी। क्लोज्ड डोर कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति, दरवाज़ा बंद है, सर्वसम्मति, सहमति, सर्वसम्मति निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। दैट कुड लीव रूम, रूम का मतलब होता है प्लेस, जो छोड़ सकता है, प्लेस को छोड़ सकता है। किसके लिए? अनहेल्दी कंप्रोमाइज, यह स्वस्थ समझौता के लिए ये जो क्लोज डोर है, ये कंसेंसस बिल्डिंग, ये प्लेस को छोड़ सकता है। तो आज का एडिटोरियल समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।